हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बैंकर्स कॉर्नर में। आज हम बात करेंगे स्लॉक्स के बारे में। स्लॉक्स का आपने इस तरीके का डायग्राम कहीं ना कहीं पहले देखा होगा। वही हम बात करें, बैंक क्लर्क के एग्ज़ाम में आपको इसके 5 क्वेश्चन फिक्स देखने को मिलते हैं। और अगर हम बात करें बैंक पीओ के एग्ज़ाम्स के बारे में, तो वहाँ आपको इसको 3 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब एसएससी में भी रीजनिंग का पार्ट इंक्लूड कर दिया गया है। वहाँ आपको इसको 3 से 5 क्वेश्चन फिक्स देखने को मिलेंगे। एसएससी मेंस के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। और अगर मैं रेलवे की बात करूँ, तो आपको रेलवे के एग्ज़ाम में भी इसके अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यहाँ मैं आज आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ, वो है बाप बेटा मेथड। आपने अब तक यूट्यूब हिस्ट्री में इस तरीके से स्लॉक्स नहीं सीखे होंगे। बाप बेटा मेथड जनरली कंक्लूजन्स में लगाया जाता है। आपको मैं पहले कंक्लूजन क्लियर करूँगा कि कंक्लूजन्स में कितने पार्ट बनते हैं, और बाप बेटा कॉन्सेप्ट से आप उसको कितनी आसानी से समझ पाएंगे। अगर आप कंक्लूजन में बाप बेटा कॉन्सेप्ट अच्छे से लगाना सीख गए, तो आपको किसी भी क्वेश्चन की एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो जाएगी, और आप कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। फिर आपके पास स्लॉक्स का लेवल, चाहे वो मीन्स का लेवल हो या वो प्री लेवल हो, आप उसको बहुत आराम से अच्छे से कर पाएंगे। आज तक की यूट्यूब हिस्ट्री में आपने इस तरीके का कोई कॉन्सेप्ट नहीं सीखा हुआ। मैं आपको गारंटी करता हूँ, इस कॉन्सेप्ट के बाद आपका स्लॉक्स का डर पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। चलिए मैं आपको बाप बेटा कॉन्सेप्ट की कहानी को समझाता हूँ। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी कहानी समझाऊंगा। इस कहानी में एक बाप रहेगा, एक बेटा रहेगा और एक बेटी रहेगी। ठीक है, आप समझना। एक फादर, सन एंड डॉटर। ठीक है, अब आप समझना, एक फादर, एक सन, एक डॉटर हो गया। जो इनमें सबसे छोटा रहेगा वो उसको आप सन का कैरेक्टर देंगे, और जो आपका हमेशा बड़ा रहेगा उसको आप फादर का कैरेक्टर देंगे। ठीक है, हम अपने पिताजी से छोटे हैं तो हम सन, और पिताजी बड़े हैं तो उनको फादर का कैरेक्टर मिलेगा। चलिए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, जैसे कि ऑल ए आर बी। देखिए, जो बड़ा होगा वो बाप बनेगा, जो छोटा होगा वो बेटा बनेगा। यहाँ ऑल ए आर बी, सब ए क्या है, बी है। सब ए का खर्चा कौन उठाएगा, बी उठाएगा। पूरे ए का खर्चा कौन उठाएगा, बी उठाएगा। तो बी बना बाप, ए बनेगा बेटा। ठीक है, आप इन पॉइंट को नोट करके एक टेबल बना लेना, जिससे कि आपको पता रहेगा कि आपको किसको क्वेश्चन में बाप बनाना है और किसको क्वेश्चन में बेटा बनाना है। ठीक है, इसके बाद हम लेते हैं, जैसे कि आप जानते हैं, सम ए आर नॉट बी। सम ए आर नॉट बी मतलब, अब समझना, पिताजी के पास एक बहुत बड़ा खेत है। अब घर में कितने लोग थे, 3 लोग थे। पिताजी ने उसके 2 हिस्से कर दिए, एक हिस्सा सन को दिया, एक हिस्सा डॉटर को दिया। जब नेगेटिव स्टेटमेंट होते हैं तो हमेशा 2 कंक्लूजन छुपे होते हैं। तो हम दोनों कंक्लूजन की बात करते हैं। एक नेगेटिव स्टेटमेंट के अंदर 2 कंक्लूजन होते हैं, ऑल ए आर बी। अब यहाँ पे जो हम ए की बात कर रहे हैं वो हम सन को लेके चलेंगे। क्या सन का सारा खर्चा, ये सन अपने पिताजी की पूरी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है? क्या सन पिताजी की पूरी प्रॉपर्टी का हिस्सेदार है? नहीं, क्योंकि आधी प्रॉपर्टी अभी डॉटर के पास है। तो ये स्टेटमेंट आपका हमेशा गलत होगा। नो ए आर पी। समझना, जब आप सम के स्टेटमेंट में होते हैं तो आपके पास 2 कंक्लूजन चलते हैं, एक ये और एक ये। अब क्या, पिताजी ने बेटे को कोई भी प्रॉपर्टी नहीं दी है, सन के पास आधी प्रॉपर्टी तो दिख रही है हमको, तो ये वाला स्टेटमेंट हमेशा आपका गलत होगा। ठीक है, तो जब नेगेटिव स्टेटमेंट होता है तो मोस्टली आपके सारे कंक्लूजन गलत होते हैं। ठीक है, अब एक अगला स्टेटमेंट लेते हैं, ओनली अ फ्यू ए आर बी। अब देखो यहाँ पे समझना, यहाँ पर आपका बाप बनेगा ए, बेटा बनेगा बी। ठीक है, ओनली अ फ्यू ए आर बी, बेटी है ये, याद रखना। ओनली अ फ्यू की कंडीशन में यहाँ पर कौन रहेंगे, बेटी रहेंगी। अब देखो, बेटी की हो गई शादी, बेटी चली गई अपने घर पे ससुराल में। अब पिताजी की तबीयत खराब हो गई तो पिताजी को अपनी वसीयत लिखनी है। अब बेटा घर में नहीं है, अकेले बेटी है उसके पास, बाप बेटी, बस घर में 2 ही लोग हैं। पिताजी की तबीयत खराब हो गई, पिताजी अपनी तब वसीयत किसी के नाम लिखना है, तो पिताजी की पूरी वसीयत पे किसका हक होगा, बेटी का हक होगा। तो हम कह सकते हैं 2 कंडीशन होती हैं यहाँ पे, ऑल बी आर ए। क्या बेटी की जो प्रॉपर्टी है या बेटी का जो खर्चा है वो पूरा बाप की प्रॉपर्टी से निकल सकता है? निकल सकता है, तो ये पॉसिबल हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 कंक्लूजन देखने को मिलते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ऑल ए आर बी। अब यहाँ देखना,
क्या बाप बेटी का सारे पैसे पे खर्चा कर सकता है, सारे पैसे उड़ा सकता है? नहीं उड़ा सकता, क्योंकि बेटी की शादी हो चुकी है, बेटी का हस्बैंड होगा, बेटी के बच्चे होंगे, तो बेटी को उनका भी ख्याल रखना होगा। तो बेटी जब उनका भी ख्याल रखेगी तो बेटी सारे पैसे अपने बाप पे कभी खर्च नहीं करेगी। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका हमेशा गलत होगा। तो आप समझ लेना, ओनली अ फ्यू की जब भी कंडीशन होगी तो वहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट आपके दिमाग में चलेंगे और कंक्लूजन में आपको इन दोनों में से कोई ना कोई एक देखने को हमेशा मिलेगा। चलिए अब मैं आपको बेसिक रिप्रेजेंटेशन समझा देता हूँ। अब तक आपने जो सीखा बाप बेटा कॉन्सेप्ट में, वो सब कंक्लूजन के बेसिस पर था। कंक्लूजन में अगर आपको वैसी चीज़ देखने को मिलेंगी तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि किसको क्या मिलेगा। ठीक है, आप कंक्लूजन में बाप बेटा कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो आपके आंसर बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। अब मैं आपको बेसिक रिप्रेजेंटेशन समझाऊंगा। बेसिक रिप्रेजेंटेशन से आपका इमेजिनेशन अच्छा क्लियर हो जाएगा। देखिए, मैं जब बिना पेन पेपर के ही जनरली क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, क्योंकि मैंने इस पर काफ़ी प्रैक्टिस कर रखी है और मेरी एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी हो चुकी है। तो अब मैं आपको बेसिक रिप्रेजेंटेशन समझाऊंगा। अगर आपको अपना रिप्रेजेंटेशन अच्छा लगता है तो आप अपने को ही फॉलो करें। आपको मेरा तरीका आसान लगे तो आप मेरे तरीक़ों का यूज़ कर सकते हैं। ए आर बी, हमने ऑल ए और बी हम पहली बात बता चुके हैं, बेटा कौन है और बाप कौन है। ठीक है, ये बेटा और ये बाप। तो बेटा बाप के घर में रहता है, बेटा बाप के घर में रहता है। तो इस तरीके से आपका डायग्राम बनाएंगे, जैसे कि ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, इस तरीके से हम इसका डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, आपको दिमाग में ऐसे ही इमेजिन करना होगा। सम ए आर बी, यानी कि दोनों के बीच में एक कॉमन होगा, एक पार्ट कॉमन होगा। ये है वो कॉमन पार्ट, ए और बी। ठीक है, इसके बाद हम अगला देख लेते हैं, नो ए आर बी। जब नो और नेगेटिव स्टेटमेंट होंगे आपको उन पर हमेशा खास ध्यान रखना है, तभी आप इमेजिनेशन में ज़्यादा अच्छे हो पाएंगे। अब नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? सिंपल, ए लिख लो, बी लिख लो और अपने दिमाग में रखना कि इनके बीच में क्रॉस है, यानी कि इनके बीच में कोई कनेक्शन कभी नहीं बनेगा, यानी कि कभी नहीं। अगर क्वेश्चन में या कंक्लूजन में ऐसे दिया हो सम ए आर नॉट बी, तो ये बात सही होगी, क्योंकि कुछ पार्ट भी बी नहीं है तो ओवरऑल पार्ट भी बी नहीं होगा, या फिर ओवरऑल बी नहीं है तो ये थोड़ा पार्ट भी बी नहीं होगा। ठीक है, अब इसका अगला देख लेते हैं, ओनली ए आर बी। जनरली लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। आप अगर आपको इस तरीके का स्टेटमेंट कभी दिखता है तो उसको इस तरीके से लिखो, उसको इस तरीके से समझो, ऑल बी आर ए। अब आपके लिए रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो जाएगा और सिंपल हो जाएगा। ओनली जिसके साथ लगाओ उसको बाप बनाना है और जो बी वो बेटा बन जाएगा। ठीक है, तो ऑल बी आर ए। ठीक है, अब आप इसका रिप्रेजेंटेशन आराम से कर सकते हैं, बी ए। अब ओनली के कुछ कॉन्सेप्ट है, मैं आपको समझा दूँ। अब मेरे को कंक्लूजन में अगर मेरे को स्टेटमेंट में इस तरह का कोई लाइन दिखती है, अब कंक्लूजन में बी से रिलेशन अगर कोई बनाने की कोशिश करता है, लाइक यहाँ पर एक एलिमेंट है सी, हम और कंक्लूजन आपको दिख रहा है सम बी आर सी इज अ पॉसिबिलिटी। अगर आपको पॉसिबिलिटी की बात दिख रही हो, या फिर सम बी आर समथिंग, अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट हो तो वो स्टेटमेंट आपके हमेशा क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। क्यों गलत हो जाएंगे? क्योंकि ओनली बी ए आर बी, तो बी बस ए का ही हिस्सा हो सकता है, बी से कोई रिश्ता नहीं निकाल सकते कभी भी। नेगेटिव स्टेटमेंट हमेशा आपके सही हो जाएंगे, जैसे कि सम बी आर नॉट सी। अगर हम बोलेंगे सम बी आर नॉट सी, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, जब हमारा डायग्राम इस तरीके से बनाओ ओनली वाले स्टेटमेंट में और कंक्लूजन में आपको देखने को मिल रहा हो सम बी आर नॉट सी, हम एक सी का डायग्राम बना लेते हैं, लाइक सी यहाँ पे हमारा। ठीक है, तो ये बात ओनली के केस में नेगेटिव स्टेटमेंट हमेशा सही होते हैं और पॉजिटिव स्टेटमेंट हमेशा गलत होते हैं। जैसे कि समझिए, अब मैं यहाँ पे बोलूँ सम बी आर सी, बी आर सी, देखिए यहाँ पे ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि ओनली मतलब ये इनका ही है, किसी और से कोई रिश्ता नहीं बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत। इनका इसका एक ही बाप हो सकता है, इसके दो बाप कभी नहीं हो सकते। ठीक है, तो एक इस तरीके से रहेगा। चलो अब मैं अगले रिप्रेजेंटेशन को समझा देता हूँ। ओनली अ फ्यू ए आर बी, मैंने आपको समझा दिया था, इसमें बाप बनेगा ये, ए बनेगा बाप, बी बनेगा बेटा। इसका रिप्रेजेंटेशन लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं अपने आप को, मैं आपको समझा देता हूँ।
देखिए इस तरीके जैसे सम का डायग्राम बनता है, हमने डायग्राम बना लिया, ए लिख दिया इधर, इधर बी लिख दिया, ठीक है। डायरेक्शन कर दो, किधर बेटा बनेगा उधर डायरेक्शन कर दो। देखो, और हमने आपको बता ही रखा है इसमें दो स्टेटमेंट छुपे होते हैं, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर ए, ये मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। बेटी नेगेटिव स्टेटमेंट में ओनली फ्यू की कंडीशन बेटी होती है, बेटी बाप की पूरी प्रॉपर्टी पे हक दिखा सकती है, तो ये बात सही है, ठीक है। बाप बेटी की प्रॉपर्टी में पूरा हक नहीं दिखा सकती, तो ये बात गलत है। ये स्टेटमेंट आपको बता चुका हूँ। इसके बाद हम आगे चलते हैं। सम ए आर नॉट बी, अब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? इसको हम नेगेटिव जो स्टेटमेंट अभी हम सी कहते हैं नो ए आर बी, उस तरीके से ही करेंगे बस, पर हम क्या करेंगे बी, ठीक है। हम इसको अलग लिख लें, हम जरूरी नहीं इनके बीच में कोई क्रॉस लगाएं, हम दो एरो रख देंगे, ठीक है। एक पे क्रॉस लगा देंगे और एक पे लाइन रखेंगे, ठीक है। एक पे क्रॉस लगा दो, एक पे लाइन लगा दो, मतलब चांसेस हैं। इसके अंदर भी कौन से स्टेटमेंट छुपे होते हैं? ऑल ए आर बी, ये कंक्लूजन है, ये कंक्लूजन के अंदर छुपे होते हैं, और नो ए आर बी। तो मैंने आपको बता दिया था कि दोनों स्टेटमेंट आपके हमेशा क्या होंगे, गलत होंगे। अब जब हम ए को लेके बात कर रहे हैं, हम अगर हम बी को लेके बात करेंगे तो क्या क्या कंक्लूजन बन सकते हैं? नो बी आर ए, क्या हम ऐसा कह सकते हैं? क्योंकि हमारे पास एक दूसरा पाथ भी है जिसमें कुछ ना कुछ चांस हैं। जब दूसरा चांस है तो ये बात हमेशा गलत होगी। नो बी आर ए, ऑल बी आर ए, दिस इज द ओनली कंक्लूजन जो सही हो सकता है, पर कब? जब यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात हो। ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। और अगर सिंपल लिखा हो कि ऑल बी आर ए, तो स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो। चलो अब हम आगे चलते हैं। बाप बेटा कॉन्सेप्ट मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर ही दिया है। अब हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। जैसे कि आपको दिख रहा है सम प्लम आर पीचेस। देखिए कभी पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, बस हमें एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन रखना है जिससे कि हमें पता रहे कि हमने क्या लिखा है। जैसे कि जनरली आपको स्लॉक्स के क्वेश्चन में एक जैसे वर्ड बहुत देखने को मिलेंगे जो कि आपको कंफ्यूज करेंगे, क्योंकि सबको पता है कि जनरली लोग स्मॉल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, पर क्या होता है रिप्रेजेंटेशन जब सेम हो जाते हैं तो लोग क्वेश्चन का आंसर गलत निकलता है। इसलिए ऐसा रिप्रेजेंटेशन करो जो कि आपको मदद करे। जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। सम प्लम्स, प्लम्स और पीच में पी से स्टार्ट हो रहा है, पर मैं ऐसा वर्ड ले लूँ जो दोनों गलत हो गया, तो मैं पी एल ले लूँ या फिर मैं पी यू ले लूँगा, ठीक है। और पीचेस, तो मैंने एक डायग्राम बना लिया, पीचेस पी ई, ठीक है। ऑल पीचेस आर एप्पल, डायग्राम पूरा, पीचेस को कहाँ जाना पड़ेगा, एप्पल में जाना पड़ेगा, ठीक है। सम एप्पल आर मैंगोज, आपको यह दिख गया। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब तक आपके पॉजिटिव स्टेटमेंट ही हैं तब तक आप डायग्राम को कभी मूव नहीं करेंगे। आप यह नहीं कहेंगे कि मैंगो मैंने यहाँ क्यों नहीं बनाया, मैंगो मैंने यहाँ क्यों नहीं बनाया, तो आप ऐसा कभी नहीं कहेंगे। जो आपने सिंपल रिप्रेजेंटेशन किया है उसी के बेस पे आपको आंसर करना होगा। जब आपको नेगेटिव कंक्लूजन मिल रहा हो तब, या फिर नेगेटिव स्टेटमेंट दिया हो, तब आप डायग्राम को मूव करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मेरे को दोनों पॉजिटिव कंक्लूजन दिख रहे हैं। सब मैंगो आर पीचेस, मैंगो हमारा ये है, पीचेस हमारा ये है, क्या हमें इनके बीच में कोई कनेक्शन दिख रहा है? नहीं, तो पहला हो गया गलत। सब एप्पल आर पीचेस, एप्पल यहाँ है, पीचेस यहाँ है। देखो पीचेस पूरा एप्पल के अंदर आ रहा है, तो थोड़ा पार्ट भी पीचेस का एप्पल के अंदर आएगा, और एप्पल का एक भी हिस्सा पीचेस को कवर कर रहा है, कर रहा है, तो ये बात क्या हो गई, सही हो गई। आपको समझ में आ गया, पहला स्टेटमेंट गलत हुआ, दूसरा सही हुआ, तो हम इस तरीके से फॉलो कर लेंगे। तो आइदर उसे यहाँ पे आंसर आ रहा है ओनली सेकंड फॉलोज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑल ट्री आर श्रब्स, मैंने टी बना लिया, श्रब्स बना दिया एस एच, क्योंकि एस के और भी वर्ड है। कोई श्रब क्या है, सैपलिंग नहीं है, सैपलिंग हमें सिंपल पता है कि हम उसको अलग अलग लिखेंगे और एक दिमाग में क्रॉस कर देंगे, किन बीच में कोई रिश्ता नहीं बनेगा, ठीक है। ऑल सैपलिंग क्या है, ग्रास है, मैंने ऐसे कर दिया। अब देखिए यहाँ पूछा गया कि नो ट्री इज ग्रास। देखिए मैंने बताया था कि नेगेटिव स्टेटमेंट में आपको डायग्राम को मूव करके देखना होगा।
कोई ट्री क्या है, ग्रास नहीं है। अब देखना, मैं इस डायग्राम को मूव करूंगा जैसे कि मैं अगर डायग्राम को ऐसे यहाँ बना दूँ, एस ए सैपलिंग आ गया यहाँ पे और जी आ गया, दिमाग में ही मूव करना है। यहाँ ग्रास आ गई, ठीक है। और अभी भी हमें सैपलिंग और श्रब्स के बीच में कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा है, ठीक है, नहीं दिख रहा है। पर ग्रास और ट्री के अंदर कनेक्शन दिख रहा है, चांसेस हैं हमारे। अगर चांसेस हैं तो नेगेटिव स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, गलत। जब तक चांसेस होंगे तो नेगेटिव स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब देखते हैं, सम सैपलिंग्स बीइंग ट्री इज अ पॉसिबिलिटी। कोई सैपलिंग ट्री बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि ट्री पूरा किसके अंदर आता है, श्रब के अंदर आता है। तो श्रब का कोई भी हिस्सा सैपलिंग से कभी कनेक्ट नहीं हुआ, ऐसा हमें स्टेटमेंट में दिया हुआ है। तो ये बात क्या हुई, गलत हो गई। तो नो कंक्लूजन इज फॉलोड, नाइदर वन नॉर टू इज फॉलोड, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। सम मनी इज कैश, सम मनी इज कैश हमने बना दिया एम, कैश को लिख दिया सी से, ठीक है। सम कैश इज ड्राफ्ट लिख दिया। ऑल ड्राफ्ट क्या है हमारा, बिल्स है, ठीक है। डायग्राम बन गया, मूव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं। पॉजिटिव स्टेटमेंट से मेरा मतलब है कि जब कंडीशन ऑल और सम, एटलीस्ट, अ लॉट ऑफ, इस तरीके से स्टेटमेंट आपको मिलेंगे तो आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट कहते हैं। जब नेगेटिव होगा तो सम, यहाँ पे नो का वर्ड या फिर नेवर का यूज होगा, वो नेगेटिव स्टेटमेंट में आते हैं, ठीक है। आपको इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो मैं क्या करता हूँ, सम मनी या ड्राफ्ट, क्या मनी मुझे ड्राफ्ट दिख रही है, गलत हो गया। सम मनी इज बिल्स, कोई मनी में बिल दिख रहा है, नहीं दिख रहा, दोनों गलत हो गए। तो ऑप्शन 4 फॉलोड, मतलब कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं होगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। ओनली अ फ्यू रिवर आर लेक, ठीक है। बाप बेटा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता ही होगा कि हमें क्या करना है। ओनली फ्यू रिवर्स आर लेक, हमने क्या किया, रिवर लिया, लेक बना दिया, एक एरो लगा दिया कि बेटे की तरफ है, ठीक है। ऑल रिवर आर ओशियंस, ऑल रिवर क्या हो गई, ओशियन के अंदर चली गई हैं, ठीक है। ऑल ओशियन क्या है, स्ट्रीम हो गए हैं, हमने स्ट्रीम बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है ऑल स्ट्रीम बीइंग लेक्स इज अ पॉसिबिलिटी। देखिए अब पॉसिबिलिटी के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, क्या हमें बाप बेटा कॉन्सेप्ट पता है कि रिवर बाप बनेगा, लेक बेटा बनेगा। तो बाप बेटे की कभी प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं कर सकता। तो जब रिवर कभी लेक के अंदर नहीं जा सकती तो उनके दादाजी बेटे की प्रॉपर्टी इनहेरिट कैसे कर सकते हैं। तो ये बात हो गई गलत, क्योंकि अगर रिवर लेक में नहीं जाएगी तो स्ट्रीम भी लेक के अंदर नहीं जाएगा। अब हम बात करते हैं सम ओशियंस आर रिवर, एटलीस्ट और सम, ये सब पॉजिटिव स्टेटमेंट है और सब एक ही जैसे रिप्रेजेंटेशन है। तो अब क्या सम ओशियंस के रिवर हैं, तो हमें दिख रहा है कि रिवर ओशियन के अंदर ही आ रहा है, तो ओशियन का एक छोटा सा पार्ट भी रिवर होगा। तो ये बात क्या हो गई, सही हो गई। तो इसके मतलब ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोड। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने आपको ओनली का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया था। ओनली के लिए आप चॉकलेट को क्या करो, और चॉकलेट आर बिस्किट्स की तरह समझो और इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ओनली चॉकलेट आर बिस्किट्स। अब ओनली फ्यू बिस्किट आर स्नैक्स, हमने बना दी, एरो बना दिया बेटे की तरफ। इसके बाद हम देखेंगे ऑल स्नैक्स आर बेवरेजेस, तो हमने ये वाला भी डायग्राम बना देते हैं। बेवरेजेस को हमने बी से रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम चेक करेंगे सम बिस्किट आर नॉट स्नैक्स, क्या कोई बिस्किट स्नैक्स नहीं है। तो हम ऐसा कह सकते हैं क्योंकि हमने एरो बनाया है बाप बेटे के में, तो बाप बेटे का पूरा खर्चा नहीं उठा सकता, तो ये बात गलत हो गई, ठीक है। अब अगला देखेंगे सम चॉकलेट आर स्नैक्स, तो सम चॉकलेट आर स्नैक्स, मैंने आपको बताया है कि ओनली कंडीशंस में जब तक कोई अदर स्टेटमेंट बिस्किट्स के साथ नहीं दिया जाएगा, या सॉरी चॉकलेट के साथ नहीं दिया जाएगा, तब तक आप उसका रिलेशन किसी और के साथ नहीं बना सकते। तो उससे रिलेटेड हर नेगेटिव स्टेटमेंट सही होगा और उसके रिलेटेड सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट गलत होंगे। तो यहाँ पर पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया हुआ है सम चॉकलेट आर स्नैक इज अ पॉसिबिलिटी, गलत। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। और जब पहला स्टेटमेंट सही, सेकंड इज गलत, तो आपका कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो करता है, ठीक है। आई होप आपको अब तक के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मैं स्लॉक्स का सेकंड पार्ट अभी ज़रूर लेके आऊँगा, उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चाहे वो बैंक के एग्ज़ाम के हों या फिर एसएससी के एग्ज़ाम्स के हों, प्री से मेंस लेवल के सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, जिससे कि आपके ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट अभी भी है, या कोई भी दिक्कत क्वेश्चन करने में आ रही है,
तो आप उसको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। मैं इसके सेकंड पार्ट में आपके सारे क्वेश्चन को पिक कर लूँगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ इतनी अच्छी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपका ये कॉन्सेप्ट बाप बेटा कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपको सिलेक्शन में कभी दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ेगी। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्रेस द बेल आइकन एंड कमेंट करें अगर आपको कोई दिक्कत हो। तब तक के लिए धन्यवाद।